हजारों की संख्या में केवल मेरे विधानसभा में माइनॉरिटी के लिस्ट में नाम है, खुद ही खुद बन रहे हैं। 4 तारीख के बाद से जो प्रोग्रेस हुई थी, कितना आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, कितना प्रोग्रेस है? बताया ना, आप नहीं सुने मेरी बात। पूरे देश में, देश की नहीं, हम आप इसी में तो बोल रहे हैं ना, पूरे देश में 2 करोड़ सदस्यता 4 दिन पहले पूरी हो गई और ये ऑनलाइन चलता है। आपको पता हो, फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उनको कोई बिहार से मतलब है? नेता प्रतिपक्ष है, जब जब बिहार विधानसभा चलता है गायब रहते हैं, पता चलता है विदेश में। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, आके चेहरा दिखा दिए, चेहरा नहीं दिखाया जनता को, तो जनता उनको सवाल पूछती कि आपके पिताजी जो 15 साल का शासन चलाए हैं, 118 न संहार हुआ, 3 जेल ब्रेक हुआ, जनता से छिप के आ जा रहे हैं, केवल अपने दल के कार्यकर्ता से मिल रहे। वो नेता प्रतिपक्ष जनता के हैं, बिहार विधानसभा के हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं? पहले तो आम जनता में आना चाहिए था, लेकिन आम जनता में वो आएंगे नहीं, क्योंकि जो 17 महीने के डिप्टी सीएम थे, 5 विभाग अपने पास रखे हुए थे, कोई डैमेज नहीं होगा। कहाँ डैमेज है, कहाँ नजर आ रहा है? सोशल मीडिया पर, केवल सोशल मीडिया पर ही ना, जमीन पर, धरातल पर कहाँ है? इसीलिए कोई डैमेज जो है वो तो राजद की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम, अब क्या कहे जाते हैं सो आप समझ, हम लोग को जो लगता है राजद के बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं। राजद उसको लगाए हुए कुछ वोट बीजेपी का, एनडीए का काट ले, लेकिन आजकल आम जनता हमसे आपसे बेसी होशियार है। हमारी सरकार में कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं। आप हिंदू, हम तो खुद हिंदू हैं, हमको गौरव है, गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो हिंदू हैं। इसीलिए निश्चिंत रहिए, कोई निर्दोष को बाल बांका नहीं हो सकता। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज हमारे साथ नगर विधायक संजय सरावगी और 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक पहला मुद्दा कि जेपी नड्डा के आगमन के बाद से दरभंगा में जो सदस्यता अभियान है वो टारगेट है, लेकिन अभी तक कई नेताओं से हमने बात किया, इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। दूसरा, तेजस्वी यादव दरभंगा सहित कई विधानसभा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय पहला है कि अभी जो सदस्यता अभियान जिसे लेकर के आप लोगों ने शुरू किया था, जोर नहीं पकड़ रहा है। कई नेता कह रहे हैं कि अब ये टारगेट आपका 75,000 से ज़्यादा का टारगेट दिया गया है, उसमें भी कई लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं हो पा रहा। यहाँ कमी क्यों है इस बार? क्या प्रशांत किशोर इसमें डैमेज कर रहे हैं क्या? कौन नेता आपको बोले कि भाजपा? बहुत से नेता कह रहे हैं कि अभी जो, अब सुनिए, अब आप बोल दिए तो मेरा जवाब सुनिए। कौन नेता आपको बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता जोर नहीं पकड़ रहा है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सदस्यता अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया पूरे देश में। आज से 4 दिन पहले 2 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन गए, उसमें दरभंगा का भी हिस्सा है। और बिहार भाजपा ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम पिछली बार से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे और वो लक्ष्य पूरा होगा। सब लोग खुद ब खुद सदस्य बन रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी से कौन नहीं जुड़ना चाहता है? जो विपक्षी भी हैं वो भी छिप के 8800002024 डायल करके सदस्य बन रहे हैं। जो लिस्ट हम लोग को लगता है, हम लोग देखते हैं, कहते हैं अरे ये भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। पिछली बार की लिस्ट है, इसमें उस लिस्ट में हम देखते हैं तो हजारों की संख्या में केवल मेरे विधानसभा में माइनॉरिटी के लिस्ट में नाम है, खुद ही खुद बन रहे हैं। 4 तारीख के बाद से जो प्रोग्रेस हुई थी, कितना आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, कितना प्रोग्रेस है? बताया ना, आप नहीं सुनी मेरी बात। पूरे देश में, देश की नहीं, हम आप इसी में तो बोल रहे हैं ना, पूरे देश में 2 करोड़ सदस्यता 4 दिन पहले पूरी हो गई और ये ऑनलाइन चलता है। उसमें दरभंगा की बड़ी हिस्सेदारी है। बिहार में लगभग 11 लाख सदस्य बन चुका है और 11 लाख सदस्य में दरभंगा में लगभग 25,000 सदस्य बन चुका है दरभंगा जिले में। तो आप कैसे समझ रहे हैं 25,000 टारगेट कितना रखें इस बार आप?
मेरी बात तो पूरा होने दीजिए ना। आप कह रहे थे जोड़ी नहीं पकड़ रहा है, अब फिर आप भटक। टारगेट पूछ रहे हैं मतलब पिछली बार जो बने थे उससे हमारा 10% बेसी सदस्य बनाने का टारगेट है और वो बनेगा भी। लोग भारतीय जनता पार्टी से समाज के सभी वर्ग जुड़ना चाहते हैं, खुद ब खुद बन रहे हैं और लोग खुद ही डायल कर रहे हैं 8800002024 और सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से जुड़ जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 के पहले चाइना में कि कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसकी लगभग 7 करोड़ सदस्यता थी और हम लोग की अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी लगभग 12 करोड़ से ऊपर सदस्यता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लोग आग्रह कर रहे हैं खुद ब खुद लोग, क्योंकि आम लोगों को भी ये मोबाइल नंबर रटा गया है, खुद ब खुद बन रहे हैं अपना नाम एड्रेस डाल के और भारतीय जनता पार्टी का आईडी भी जो है उसमें सदस्य बनने के बाद पूरा डिटेल डालिएगा, फोटो के साथ भारतीय जनता पार्टी का आईडी भी आ जाता है। अच्छा, लोग उसको गौरव महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आईडी मेरे पास हो गया। इस बार जेपी नड्डा जो आए थे उनका ये चुनावी कार्यक्रम था, उन्होंने पूरा खुल करके कहा कि पहले जो था और अब, यानी कि एम्स आने के बाद सुपर स्पेशलिटी डीएमसीएच के और भी कई विभाग हैं, आपने देखा, क्या लगता है कि आप लड़ाई भी लड़े हैं विधानसभा के लिए, इसके लिए क्या लगता है आप संतुष्ट हैं जो अभी जनता के लिए काम हो रहा है? देखिए, एक तो हम आपकी बात को सबसे पहले काटते हैं। आदरणीय नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री है, उनका ये चुनावी दौरा नहीं था, उनका ये सरकारी दौरा था। इतना तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको निर्देशित किया था कि आप दरभंगा जाके दरभंगा एम्स की स्थल देखिए, वहाँ कैसे जल्द से जल्द काम चालू हो वो देखिए, उसका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करिए। नरेंद्र मोदी जी दरभंगा एम्स के प्रति कितनी चिंतित है आप समझ लीजिए। पहले 1380 करोड़ स्वीकृत हुआ, अब नड्डा जी ने यहाँ के घोषणा की कि इस एम्स में लगभग 2000 करोड़ रुपया लगेगा। उन्होंने आईआईटी को दिया है इसका डीपीआर बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो जल जमाव का क्षेत्र है। तो आदरणीय नड्डा जी ने डीपीआर बनाने में कहा कि बेसमेंट तरह का पिलर पर मतलब 700 करोड़ रुपया दरभंगा एम्स का बढ़ जाएगा और उन्होंने कहा देश का सबसे बेहतरीन एम्सों में से ये जो है बनेगा। तो लगभग 2000 करोड़ का जो है ये एम्स जो है बनेगा। बताइए, 700 करोड़ रुपया नड्डा जी ने आके यहाँ बढ़ा दिया एम्स में। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आपने देखा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 8 ओटी जो बना है विश्व स्तरीय, उसमें मशीन लगा हुआ है पूरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। डॉक्टरों की बहाली हो गई और वहाँ आउटडोर चालू है। 4 दिन पहले मैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पास बैठ के इसकी पूरी चिंता किया कि कैसे टेक्नीशियन सब यहाँ जल्द से जल्द आ जाए, कैसे सभी इंडोर भी चालू हो जाए और जो 9 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं वह प्रारंभ हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं कि दरभंगा एम्स को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को उस एम्स के स्थल पर उन्होंने भेजने का काम किया है। जब सुपर स्पेशलिटी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये अगर डीएमसीएच के कंट्रोल में है अभी, तो ये डीएमसीएच के कंट्रोल में होगा, जो डीएमसीएच की तरह हो जाएगा, तो सुपर स्पेशलिटी जो केंद्रीय, तो उसको कैसे होगा? उसमें आपने ठीक है, हमने भी देखा कोई टेक्नीशियन नहीं है, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, अभी तक पेंडिंग है। बीएमआईसीएल देखिए, पिछले बिल्डिंग को अभी तक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग को अभी तक नहीं सौंपा है, बारिश में पानी चूड़ा है। तो ये फिर मैं आपकी बात काटता हूँ। आपने कहा सुपर स्पेशलिटी में कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ, आप गए आउटडोर छोड़ करके हमने देखा। अब आप कह दिया आउटडोर पहले कर दे, कोई काम प्रारंभ नहीं। उसकी भी चिंताएं हो रही है। जिस देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री ने उसका उद्घाटन किया है और सुपर स्पेशलिटी, आप चिंता मत करिए कि डीएमसीएच को चलाना है कि किसको चलाना है, भारत सरकार ने वो बना के दे दिया। अब उसको चलाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की। इसलिए मैंने कहा ना, मैं पिछले दिनों प्रधान सचिव संजय सिंह के पास 1 घंटा बैठा हूँ। आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको निर्देशित किया और हम लोग जाके बैठे कैसे इसको प्रारंभ, कैसे इसको पूर्णकालिक एक इसका डायरेक्टर हम नियुक्त कर दें, कैसे पूर्णकालिक स्टाफ यहाँ आ जाए और जल्द से जल्द जो विशिष्ट सेवाएं हैं, अभी आउटडोर
7 सेवाओं का आउटडोर वहाँ चल रहा है। आप जाके देखें कितना गरीबों को उद्धार हो रहा है। डेली 250 अल्ट्रासाउंड फ्री में हो रहा है। लगभग 200 मरीजों का, मतलब 600 से 700, 500 से ऊपर एक्सरे हो रहा है, डिजिटल एक्सरे, और विश्व स्तरीय मशीन का सीटी स्कैन हो रहा है, विश्व स्तरीय मशीनों से हो रहा है। तो इसीलिए इतना तो प्रारंभ हुआ, फिर जो बचा है वो भी प्रारंभ करेंगे, और उसी चिंता सरकार कर रही है। इसलिए निश्चिंत रहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम करती है वो अच्छे से होता है और वो काम पूरा भी होता है। अच्छा, दरभंगा नगर की बात करें कि कई जगह जल जमाव से अभी भी लोग परेशान हैं, डीपीआर बना कई बार, तो क्या लगता है कि आखिर इतना दिनों में कोई ठोस कदम नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं ठोस कदम उठा है? पूरे शहर को जल जमाव मुक्त करने के लिए 270 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का मैंने स्वीकृत कराया, टेंडर हो गया, काम आवंटन हो गया, और 6 महीना पहले उसको काम अलॉट भी हो गया। एजेंसी आई, जो कच्चा काम था उसने पूरा किया है छपरार घाट की तरफ। पक्का काम कल मैं खुद नगर निगम में बैठकर उसकी समीक्षा किया। नगर आयुक्त थे, महापौर थे, सभी अधिकारी थे, कि जल्द से जल्द जो वो 270 करोड़ का काम जो है, जल्द से जल्द, कहीं तोड़ना भी पड़े तो तोड़िए, जल्द से जल्द नाला का निर्माण करके शहर को जल जमाव से मुक्त करिए। 270 करोड़ की राशि सरकार ने आवंटन कर दी, टेंडर कर दिया दरभंगा शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, और वो एजेंसी भी आ गई है। छपरार घाट तरफ आप जाएंगे, मैं खुद मोटरसाइकिल से पूरा घूमा, पोकलैंड से उसको कच्चा चिरा गया है पूरा, और बाकी पक्केकरण का भी काम प्रारंभ होगा। कल उस एजेंसी पर पूरा दबाव बनाया गया है कि आप जल्द से जल्द इसका काम प्रारंभ करिए। धोनार का जो था, जो बड़ा नाला है, और फिर वहाँ फ्लाईओवर, इसके बारे में अभी तक कोई अप्रूवल मिल चुकी है या क्या हुआ? 136 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई, टेंडर में जा रहा है, टेंडर होगा। जो बड़ा नाला की बात की है, बड़ा नाला की पहली वाली योजना इंडस्ट्रियल एस्टेट से आगे तक बन के पूरी हो गई, और वहाँ जो बचा हुआ कुछ पोर्शन है, पानी निकल रहा है, जो बचा हुआ पोर्शन है उस पोर्शन को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में ही जोड़ दिया जा रहा है। यही एजेंसी उसको टिन्नी पुल के कमला नदी, मरने कमला नदी तक उसको पहुँचाएगी। और आरओबी को तो आपको पता है 136 करोड़ कैबिनेट ने पास कर दिया, टेंडर की प्रक्रिया हो रही है, जल्द से जल्द निविदा की जाएगी। और इसके साथ साथ शहर में 5 आरओबी में हाथ लगा हुआ है, पंडा सराय में लगा हुआ है, चट्टी चौक में लगा हुआ है, कंगवा गुमती के दोनों में लगा हुआ है, 28 और 1 में, और एक दिल्ली एयरपोर्ट के पहले वहाँ लगा हुआ, वहाँ काम चल रहा है। अतिक्रमण तोड़ने की थोड़ी बहुत समस्या है, सरकार उसको देख रही है, जिला प्रशासन को उसको करना है। और धोनार आरओबी में भी जल्द से जल्द काम प्रारंभ होने वाला है। जब ये सभी फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएंगे, शहर में जाम से भी मुक्ति मिलेगी। अभी जिला प्रशासन ने काम किया है कि शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया है, जिसके कारण जाम थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन और भी उस पर जिला प्रशासन सक्रिय है, उसको भी करेगा। क्या लगता है 2025 की तैयारी है? क्योंकि विपक्षी दल तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरह इस बार 30 विधानसभा सीट जीतनी है, और उन्होंने टिप्स भी देना प्रारंभ कर दिया। तो क्या लगता है कि आपके लिए भी जिम्मेवारी होगी कि नगर के साथ और भी, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर आ गए, क्या बोले 30 विधानसभा जीतना है? बिहार में नहीं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, अभी 3 जगह घूम रहे हैं वो। इन्होंने 30 विधानसभा जो आपके एनडीए में था, आपको पता हो, फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उनको कोई बिहार से मतलब है? नेता प्रतिपक्ष हैं, जब जब बिहार विधानसभा चलता है गायब रहते हैं, पता चलता है विदेश में। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, आगे चेहरा दिखा दिए, चेहरा नहीं दिखाया जनता को, तो जनता उनको सवाल पूछती कि आपके पिताजी जो 15 साल का शासन चलाए हैं, 118 नरसंहार हुआ, 3 जेल ब्रेक हुआ, जनता से छिप छिप के आ जा रहे हैं, केवल अपने दल के कार्यकर्ता से मिल रहे। वो नेता प्रतिपक्ष जनता के हैं, बिहार विधानसभा के हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं? पहले तो आम जनता में आना चाहिए था, लेकिन आम जनता में वो आएंगे नहीं, क्योंकि जो 17 महीने के डिप्टी सीएम थे, 5 विभाग अपने पास रखे हुए थे, सारे बड़े बड़े मलाईदार विभाग, और उसमें जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उनके पिताजी का, उनके माताजी का भी शासन लोगों को याद है 15 साल का। 118 जल नरसंहार हुआ था, 3 बार जेल ब्रेक हुआ था, हजारों लोग मृत्यु हुई थी, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, सबका अपहरण होता था।
और अपहरण का डीलिंग कहाँ होता था वो आम जनता जानती है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था क्या, तो 22 पर सिमट गए थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको 22 सीट भी हम नहीं आने देंगे पूरे बिहार में, 3 जिले में नहीं। 3 जिले का तो भूल जाए, अभी वो सांसद का चुनाव लड़ाए थे, 1,72,000 से उनके कैंडिडेट यहाँ भी हारे, झंझारपुर में भी हारे, समस्तीपुर में भी हारे, मधुबनी में भी बड़े मार्जिन से हारे हैं चारों जगह। तो जनता के बीच में पहले आवे। अंतिम सवाल, पीके कितना डैमेज करेंगे, क्योंकि पीके का भी सदस्यता अभियान चल रहा है। दरभंगा जैसे 10 विधानसभा में उन्होंने लगभग कैंडिडेट को तय कर दिया है और अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी सेंध मार रहे हैं और फॉरवर्ड में भी उनका जो कितना डैमेज हो सकता है बीजेपी यहाँ पे? कोई डैमेज नहीं होगा। कहाँ डैमेज है, कहाँ नजर आ रहा है? सोशल मीडिया पर केवल, क्यों सोशल मीडिया पर ही ना, जमीन पर धरातल पर कहाँ है? इसीलिए कोई डैमेज जो है वो तो राजद की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के बी टीम अब क्या कहे जाते हैं सो आप समझ, हम लोग को जो लगता है राजद के बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं। राजद उसको लगाए हुए कुछ वोट बीजेपी का, एनडीए का काट ले। लेकिन आजकल आम जनता हमसे आपसे बेसी होशियार है, कहाँ काम होना है। इस 15-20 सालों में कितना बिहार का विकास हुआ, कितना देश का विकास हुआ। जिस दल गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी ऐसा विजनरी लीडर हो, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता हो, उसके विपरीत कोई जा सकता है? आम जनता हमसे आपसे बेसी समझ, वो जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर किनका वोट काटने के लिए आए और किनको फायदा पहुंचाने आए। ये हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आम जनता जानती है। इसलिए निश्चिंत रहिए, एनडीए की पुनः सरकार बनेगी और एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के और सम्राट जी विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो धन्यवाद। हमारे साथ नगर विधायक संजय सरावगी। देखिए 2025 का चुनाव भी है और खासकर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, हिंदू संगठन कह रहा है कि उन लोगों को कभी कभी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें केस में फंसे हुए हैं, उन लोगों को कोई संरक्षक प्राप्त नहीं है, जिस वजह से तो उस पर क्या है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हो गया, उस पर भी ज़्यादा वोट पिछले तुलना में काफ़ी कम वोट आए थे आपके सभी लोकसभा में। देखें हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को कोई ऐसा मदद नहीं है, क्योंकि कई से मामले केस से हमारी सरकार में कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं। आप हिंदू, हम तो खुद हिंदू हैं, हमको गौरव है, गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो हिंदू हैं। इसीलिए निश्चिंत रहिए, कोई निर्दोष को बाल बांका नहीं हो सकता है। तो धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। दरभंगा चूंकि 2025 चुनाव होना है और सभी तैयारी में जुट गए हैं। दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी ने भी कहा कि उनके नगर के क्षेत्र में जो डीपीआर बना है जल जमाव से और जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, जो फ्लाईओवर हैं, उस पर भी काम होता रहेगा। लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। धन्यवाद।